चैनल थिंक पॉलिटिकल ज्ञान के साथी। और आज हम अपने डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशल साइंस। सो अपनी किताबों को थोड़ी देर साइड कर लीजिए और आज हम समझेंगे, हमारा जो गोल रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा व्हाट अ गवर्नमेंट इज एंड व्हाट डज अ गवर्नमेंट डू, यानी सरकार क्या होती है और सरकार क्या करती है। तो बच्चे इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम एक लाइव एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, वो भी आपकी लाइफ से। सो इमेजिन करिए, अभी बुक को साइड रख दो, ठीक है। इमेजिन करो कि जब आप सुबह उठते हो, आपको कल स्कूल जाना है, आप सुबह उठते हो, आप रेडी होते हो, आपके बाथरूम में आपके पास क्लीन पानी आ रहा है, बढ़िया लाइट आ रही है, आपका एसी चल रहा है, आप रेडी हुए अच्छे से, आपको आयरन क्लोथ्स मिले, आपके पेरेंट्स आपकी टेक केयर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप स्कूल जा रहे हैं, बाय बस जा रहे होंगे, बस में आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आप शैतानी नहीं कर सकते, आप किसी को हिट नहीं कर सकते, फुल डिसिप्लिन में आप बस में बैठते हैं, आप अपने स्कूल पहुंचते हैं, आराम से पढ़ाई करते हैं। स्कूल में भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसको आप फॉलो अप करते होंगे। उसके बाद आप घर आते हैं, घर में आप प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, फिर शाम को या फिर अगर आप बीमार है तो आपको किसी हॉस्पिटल विजिट करना हो सकता है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं। और आप ये पूरा जो सिस्टम है, एक बार आपने सोचा कि पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है। सुबह आपके पास पानी भी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर घर में हर पेरेंट एक पानी का सप्लाई को खरीदा हुआ है, या फिर सप्लाई को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को खुद ही बना रहे हैं। नहीं हो सकता, नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। तो ये पूरे जो सोसाइटी है या आपके पूरे आसपास जो आपका सिस्टम है डेली लाइफ का, उसको ऑर्गेनाइज करके कौन रखता है? उस क्वेश्चन को बच्चे आंसर करते हुए हम बताते हैं कि उस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है हमारी गवर्नमेंट, यानी हमारी सरकार। ठीक है। सो अब बच्चे हम समझते हैं ह्यूमन बीइंग्स लिव टुगेदर, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि सरकार एक्चुअली है क्या। देखो, हम जो इंसान है बच्चे, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो बने हैं साथ रहने के लिए। जब आप बॉर्न होते हो, जब आप पैदा होते ही आपको टेक केयर कौन करता है? आपके पेरेंट्स करते हैं। फिर पेरेंट्स से आप धीरे धीरे आप जाते हैं स्कूल में। स्कूल में कौन टेक केयर करता है? आपके टीचर्स टेक केयर करते हैं। फिर आप ट्यूशन जाते हैं, या फिर आपको चोट लग जाती है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर आपके पास डॉक्टर्स होते हैं। कुछ भी इनडिसिप्लिन वाली चीजें हो, या फिर सोसाइटी में कोई भी डेंजरस, आपकी लाइफ के लिए कुछ भी डेंजर हो, तो आप किसके पास जाते हैं? आप पुलिस के पास जाते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है बच्चे, ये किसने बनाया है? ये हमारे सिस्टम ये बना है क्योंकि जो लोग होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते। ये सब चीजें एक इंसान नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं ही पुलिस हूं, मैं ही डॉक्टर हूं, मैं ही टीचर हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सारे रोल्स एक ह्यूमन बीइंग प्ले नहीं कर सकता। तो क्योंकि आपके पास बहुत सारी नीड्स है, हर ह्यूमन के पास कुछ नीड्स है, उस नीड को पूरा करने के लिए हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो साथ रहते हैं। और साथ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सबसे मेन वर्ड है बच्चे आपका कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेट करना पड़ेगा साथ रहने के लिए। जैसे घर में आप दो सिबलिंग्स हैं, या फिर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ भी ट्यून अप आपको करना पड़ेगा। कभी कभी आप मम्मा पापा से गुस्सा भी हो सकते हो, कभी कभी आप अपने सिबलिंग से भी गुस्सा हो सकते हो, बट आपको ये पता है कि हम सबको साथ रहना है, हम एक फैमिली है। तो बच्चे, जैसे आपकी एक छोटी सी फैमिली होती है, ऐसे ये जो पूरी सोसाइटी है वो भी हमारी फैमिली है। दैट इज कि हम सब जो ह्यूमन बीइंग्स है साथ रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हमारी जो लाइफ है वो इजी हो पाए। ठीक है। एक आपका बेसिक यूनिट हो गया कि आपको समझ में आया कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अकेले नहीं रहते हैं, हम एक ग्रुप में यानी साथ रहते हैं, ताकि हमारी जो लाइफ डेली लाइफ है वो इजी हो सके। और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने फंक्शंस को कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि किसी के फादर मदर बिजनेसमैन हो, किसी के फादर मदर डॉक्टर हो, किसी के फादर मदर अलग अलग प्रोफेशंस में काम करते हैं, ताकि ये पूरी जो सोसाइटी है वो एक साथ काम कर सके। अब ये जो सोसाइटी वर्ड मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट इज सोसाइटी। समाज आखिरकार है क्या? तो बच्चे, समाज, अगर हम एक एग्जांपल दें कि अगर आप कोई स्टेडियम में क्रिकेट देखने गए हो, ठीक है, तो सोसाइटी में कह सकती हूँ कि एक बच्चे ने मेरे को आंसर किया था, सोसाइटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल मैम, जहाँ सब लोग एक साथ हो उसको सोसाइटी कहते हैं। बट अगर हम एग्जाम्पल लेके मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, मेरे को रिप्लाई करना, ठीक है। क्वेश्चन ये कि अगर आप एक स्टेडियम में जाते हैं, या फिर कोई भी इंटर स्कूल फंक्शन या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन को विजिट करने जाते हैं, तो वहां पर जितने भी लोग हैं, क्या उन सबको, ग्रुप को आप सोसाइटी डिफाइन करोगे?
क्या पक्का वो सोसाइटी होगी? क्योंकि सोसाइटी के लिए हमारे पास दो क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है कि एक सोसाइटी बच्चे एक कम्युनिटी होती है। क्या होती है? कम्युनिटी, एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि एक दूसरे पे डिपेंड होती है और एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करती है, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरियाज आप याद रखेंगे। तो क्या स्टेडियम, जो आप क्रिकेट स्टेडियम में विजिट करने जाते हो, क्या वहां जितने भी लोग कलेक्टेड हैं, जो ग्रुप है, कम्युनिटी, जो छोटी सी कम्युनिटी वहां मिलती है, क्या आप उसको डिफाइन करोगे सोसाइटी? नहीं, क्योंकि वो लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने अपनी टिकट बाय करी, अपने एंटरटेनमेंट के लिए आए, अपना मैच देखा और अपने घर चले गए। सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे डोंट शेयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। सो कम्युनिटी, व्हाट इज सोसाइटी? इट इज अ कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। हम ह्यूमन बींग्स, हम सब एक ग्रुप में रह रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं बच्चे? एक तो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? वी लिव टुगेदर, साथ रहते हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। अगर मेरे को चोट लगे तो मैं किसी डॉक्टर पे डिपेंडेंट होंगी, मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं स्कूल पे डिपेंडेंट होंगी, अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर मैं जॉब नहीं करी और मैं छोटी हूँ, 18 ईयर्स से नीचे हूँ, तो मैं अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होंगी, ठीक है। एंड और क्या है? आप अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करोगे, लाइक आप कोई रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे। लाइक आप स्कूल जब जाते हो बच्चे, तो आप क्या रहते हो? डिसिप्लिन में रहते हो ना, आप टीचर पर डिपेंडेंट हो, वो आपको पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, आपको कुछ और नई नई चीजें सिखाएंगी, ठीक है। तो स्कूल में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आप एक तो डिपेंडेंट हो टीचर पे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हो कि आप डिसिप्लिन में रहोगे, आपकी लर्निंग ईजी हो जाती है। तो ऐसे ही बच्चे एक सोसाइटी को चलाने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग साथ रहते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, उस कम्युनिटी को हम सोसाइटी डिफाइन करते हैं और सोसाइटी में रहने के लिए हम कोऑपरेट करते हैं। क्यों कोऑपरेट करते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज लिविंग टुगेदर क्रिएट्स शेयर्ड नीड्स। यानी जब आप साथ रहते हैं तो साथ रहने से आपकी कुछ नीड्स जो होती हैं वो कॉमन हो जाती हैं। जैसे कि आपको क्या करते हैं, शेयर्ड नीड्स में आप बोल सकते हैं कि आपको एक साफ पानी चाहिए, साफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ। एक में बच्चे एग्जाम्पल से सेट आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी, वो है आपके लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल है। मैंने ये चैप्टर कैसे स्टार्ट किया था कि आप सुबह उठते हैं, आपके पास साफ पानी आता है, साफ इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप स्कूल जाते हैं, आपके पास एक कॉमन प्लेग्राउंड है, और अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं। कुछ भी चीजें चाहिए हो तो आपके पास कोई ना कोई फैसिलिटी हमारे सोसाइटी में है, राइट। सो बच्चे, लिविंग टुगेदर क्रिएट शेयर्ड नीड्स का मतलब क्या है? जब आप साथ रहते हैं तो आपकी जो कुछ नीड्स होती है ना, वो कॉमन हो जाती है। जैसे हर इंसान को जो हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको साफ पानी भी चाहिए, साफ हवा भी चाहिए, साफ इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, उनको अच्छे स्कूल्स भी चाहिए, अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स भी चाहिए, तो हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए। तो बच्चे, उसके लिए क्या क्रिएट हो जाती है? शेयर्ड नीड्स। और उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई प्लान्ड मैनेजमेंट चाहिए और उसको मैनेज करने वाला चाहिए। समझ गए मेरी बात को? देखो, स्टार्ट कहां से करी थी हमने स्टोरी? हमने करी ह्यूमन बींग्स साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है? साथ रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकते, अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। साथ रहने से वो क्या फॉर्म करते हैं? एक सोसाइटी को चलाने के लिए वो क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और अपनी नीड्स को शेयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब साथ रहने से क्या होता है? उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो नीड्स हैं, वो भी क्या होती है? उनकी कॉमन होने लग जाती है और उस कॉमनैलिटी की वजह से उनको वो जो नीड्स हैं उनको प्लान करना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है कलेक्टिवली, साथ ग्रुप में उनको कलेक्टिवली सब चीजों को मैनेज करना होता है। उसके बाद अब बात आती है शेयर्ड लाइफ क्रिएट्स शेयर्ड प्रॉब्लम्स। अब साथ रहने से साथ एक जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जिसको लेबल आउट करते हैं एज पब्लिक प्रॉब्लम्स, हमें उसको कलेक्टिवली
सोल्यूशन भी देना होता है। यानी जैसे अब बारिश का मौसम है, आपका जैसे रोड्स हैं, आपको टूटे हुए रोड्स मिलेंगे, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, या फिर बहुत ही हेक्टिक आपकी चीज़ें हो जाती है सोसाइटी में कभी कभार, या जैसे आपको अर्थक्वेक आ जाता है, तो आपके पास क्या है, मैनेजमेंट रूल्स हैं, मैनेजिंग टीम्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फ्री ट्रीटमेंट भी मिलता है आप लोगों को, राइट। या फिर अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी होती है, आपके जो रोड्स हैं टूटे हुए हैं, या फिर आपको कोई भी इशू जो आता है सोसाइटी में, उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड है। प्रोवाइड कौन करता है? गवर्नमेंट। अभी आ रहे हैं इस गोल के पास धीरे धीरे, ठीक है। एंड लास्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज व्हाई डू वी नीड रूल्स। अब रूल्स हमें लाइफ में क्यों चाहिए बच्चे? देखो, आप ह्यूमन बींग्स है, दे लिव टुगेदर, बाय लिविंग टुगेदर दे फॉर्म अ कम्युनिटी। कम्युनिटी से ये क्या करते हैं? दे क्रिएट अ शेयर्डनेस, यानी दे शेयर देयर नीड्स, दे शेयर देयर नीड्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स टुगेदर। एंड इसके बाद आ जाता है व्हाई डू वी नीड रूल्स। बच्चे, जब तक रूल्स नहीं होंगे ना तो आप अपनी नीड्स को पूरा कर पाओगे, ना ही आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। सो टू मेक इट द पीपल कंट्रोल्ड, टू मेक द लाइफ इजी, पीसफुल एंड फेयर, हमें रूल्स चाहिए होते हैं। अगर स्कूल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो बच्चे, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, आपको कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, आपको कोई फ्रेंड होगा, आपको कोई टीचर पसंद होगी, आप उसकी बात मानोगे, बट कोई ना कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा ना जो बहुत शैतान होगा, जो किसी की बात नहीं मानता होगा, तो उसको फॉलो अप कराने के लिए, उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सब साथ रहते हैं, उसको साथ रखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? रूल्स की जरूरत होती है। और अब आ जाते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पे कि इन रूल्स को आखिरकार बनाता कौन है? इस रूल्स को बच्चे हमारी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट। तो आप समझ पा रहे हैं पूरा चार्ट कि आप ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हम इंसान अकेले नहीं रहते, हम फॉर्म करते हैं सोसाइटी। सोसाइटी से हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, हमारी नीड्स कॉमन हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए हम बनाते हैं रूल्स। और रूल्स बनाता कौन है? क्योंकि देखो, पर्सनली मैं अकेले रूल नहीं बना सकती सबके लिए, या कोई और ह्यूमन बीइंग अकेले सबके रूल्स नहीं बना सकता, क्योंकि ये पूरा जो कंट्री है बहुत बड़ा है। तो उस रूल को बनाने के लिए हमें टीम चाहिए, राइट, एक स्ट्रक्चर चाहिए, और स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं एज अ गवर्नमेंट, ठीक है। सो अब हम समझेंगे गवर्नमेंट आखिर क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर लेसन इज व्हाट इज गवर्नमेंट। ये जो पूरा एग्जाम्पल के साथ हमने स्टोरी को कनेक्ट करना चालू किया है, वो हमने सिर्फ इसी गोल के लिए किया है कि सरकार आखिरकार है क्या। तो बच्चे, सरकार एक सिस्टम है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम क्यों है? क्योंकि आपको एक पूरे कंट्री को चलाना है, हर इंसान की नीड्स हैं, जो कॉमन नीड्स है, कॉमन प्रॉब्लम्स है, उसको साथ मिलके समझदारी से सॉल्व करना है। और उसके लिए आपको चाहिए होगा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। सो बच्चों, व्हाट अ गवर्नमेंट इज? गवर्नमेंट इज अ system. What does a government do? So government does public, it makes public decisions are made, that is, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को पावर दी है। पावर कैसे दी है? थ्रू इलेक्शंस, थ्रू वोटिंग देम, ठीक है। उनको हम सेलेक्ट करते हैं बाय दी इलेक्शंस। अभी आप क्लास 6 में तो बच्चे आपके पास कॉमनली अभी पावर नहीं होगी, लेकिन आपके पेरेंट्स के पास पावर है, द पावर और द राइट टू वोट, ठीक है। तो वोटिंग और इलेक्शंस के बारे में तो हम बाद में जानेंगे, बट आप बेसिकली समझ लीजिए कि हमारी जो सरकार है वो पब्लिक डिसीजंस बनाती है। वो क्या करती है? लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, रूल्स। क्योंकि अगर लॉ सोसाइटी में नहीं होंगे तो बच्चे, हमारी सोसाइटी में हर टाइप का ह्यूमन बीइंग है, हर टाइप का पर्सन है। कोई कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसी को हार्म करना चाहते होंगे, या फिर कोई बहुत ही नीडी लोग होंगे जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते होंगे। तो उनकी हेल्प करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए, उनकी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमारी जो सरकार है वो लॉज इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। And public services are organized. What are public services? What does public services include? Like the facility of hospitals, government education, ठीक है बच्चे। तो हमारी जो सरकार है, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है, लाइक कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो उसको हमारी जो सरकार है रिस्पॉन्ड करती है। ये भी हमारी सरकार एक फंक्शन, हमारी सरकार का एक काम है। तो सबसे पहले क्या है? क्योंकि हम लोगों ने इसको बनाया है तो पब्लिक के लिए डिसीजन लेती है,
उसके लिए रूल्स बनाती है, उसके उसके जो टेक केयर करती है, और उसके लिए कोई भी इमरजेंसी होती है उसको रिस्पॉन्ड करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलती है सोसाइटी में, सोसाइटी को फंक्शन करवाती है इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी ये जो पूरा समाज है, सोसाइटी मैंने आपको बताया था कम्युनिटी, ठीक है, तो जो कम्युनिटी है, जो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हैं, उसको क्या रखती है, ऑर्गेनाइज, ताकि ये जो सोसाइटी है, जो लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये सोसाइटी ब्रेक ना हो, ठीक है। एंड प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट, हमें आगे भी तो बढ़ना है ना, सो डेवलपमेंट के लिए भी नए नए प्लान्स, पॉलिसीज हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो लाती रहती है। So next question or the next point is बेटा government in our daily life. So government in our daily life, आप कैसे बताएंगे कि government क्या कोई रोल प्ले करती है डेली लाइफ में? अभी तक तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और स्टार्टिंग में आपको ले चलती हूँ एक एग्जाम्पल के पास जिससे मैंने स्टार्ट किया था, आपका एक लिव्ड डेली एग्जाम्पल कि आप सुबह उठते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस देखते हैं, रोड्स बिल्कुल साफ देखते हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बट आप स्कूल जाते हैं टाइमली, स्कूल से घर आते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं, आपको कुछ खाना होता है, आप रेस्टोरेंट्स जाते हैं, या फिर आपको कोई हॉस्पिटल जाना हो, या फिर कुछ कंप्लेंट होता है पुलिस के पास जाते हैं, या कोई इमरजेंसी आ जाती है। सो हर चीज़ का जो आंसर है उसको कंट्रोल कौन करता है? आपके पास ये जो सारी फैसिलिटीज है जो आपको एक क्लिक में आपको मिल जाती है, आप कहीं भी विजिट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है बच्चे, वो चला कौन रहा है? वो चला रही है हमारी सरकार। वही मैंने आपको बताया था ना। सो गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। हो सकता है वो इनविजिबल हो, आपको दिखता ना हो, बट गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे हमारे डेली लाइफ में। अब मेन आ जाता है लास्ट हमारा, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। क्या गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स लिंक्ड है? सिटीजन्स कौन है? हम लोग। क्या हम और गवर्नमेंट का कुछ लिंक है, कुछ बॉन्ड है? जी हाँ बच्चे, बॉन्ड है। कैसे? चलो आपको एक 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ सोचने के लिए। लेट्स वेट फॉर योर आंसर। बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स का क्या रोल होता है बच्चे, कि जैसे गवर्नमेंट हम सिटीजन्स का ध्यान रख रही है, डे टू डे लाइफ, डेली नीड्स हमारी पूरी करने की कोशिश कर रही है, हमारे डेवलपमेंट के लिए प्लान कर रही है, ऐसे ही हम सिटीजन्स का जो रोल होता है, हम क्यों लिंक्ड है? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे ये अधिकार, जो राइट्स हमें गवर्नमेंट ने दिए कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप गवर्नमेंट से फैसिलिटीज जो प्रोवाइडेड है उसको यूज कर सकते हो। तो उन राइट्स को रखने के लिए बच्चे आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ती है, जैसे आपको जो ऑर्डर है, जो लॉ है, उसको मेंटेन करके चलना होगा, आपको जो अपनी गवर्नमेंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, ठीक है, और आपको अपने गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शन में हेल्प करनी होगी। कैसे? बाय बीइंग अ वेरी गुड सिटीजन एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो गवर्नमेंट एंड सिटीजन में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है बेटा, वो है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। यानी सरकार आपको राइट्स देती है, गवर्नमेंट आपको राइट्स देती है, तो उसके बदले में आपको अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गवर्नमेंट के बदले में निभाना होगा। सो बच्चे, दिस वाज द एंड ऑफ माय चैप्टर 1 एंड हमारा गोल यही पूरा होता है, व्हाट अ गवर्नमेंट इज। हमारी स्टोरी बच्चे एक बहुत ही छोटे से चार्ट में आपको समझा देती हूँ। स्टार्ट हुई थी हमारी ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग्स साथ रहना चाहते हैं, कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, उस कम्युनिटी को हमने डिफाइन करा सोसाइटी। सोसाइटी में रहते हुए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी कुछ कॉमन नीड्स हो जाती हैं जिनको वो पूरा करते हैं, राइट, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। सो सोसाइटी में रहते हुए उनकी कुछ शेयर्ड नीड्स हो जाती हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाती है, उन कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो रूल्स बनाते हैं, और उन रूल्स को जो बैक करता है, जो सपोर्ट करता है, जो बनाता है, वो होती है हमारी सरकार। सरकार के कुछ फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को वो हमारे डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करती है। एंड डे टू डे लाइफ में क्योंकि वो परफॉर्म करती है, सो एज अ सिटीजन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी सरकार की तरफ कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें और अपने कोई भी जो रूल्स हैं वो ब्रेक ना कर सके।
सो बच्चे ये था मेरी तरफ से चैप्टर 1। अगर आप समझ गए हैं तो मैं अपने यंग सोशल साइंटिस्ट को एक काम देना चाहूंगी, एक होमवर्क देना चाहूंगी। इससे पहले कि आप टेक्स्ट बुक खोलें और उसको रीड करें चैप्टर को, सो मेरा होमवर्क है बच्चे कि आपको 5 गवर्नमेंट सर्विसेज नोटिस करनी है अगले सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे आप जब स्कूल जाएंगे या कहीं भी विजिट करेंगे, आपको अपने आसपास सोसाइटी में नोटिस करना है और 5 मुझे एक्टिविटीज बतानी है या गवर्नमेंट सर्विसेज बतानी है और आप मुझे कमेंट में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। और कैसी लगी आपको वीडियो वो भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे ये हमारा जो चैनल है दिस इज थिंक पॉलिटिकल ज्ञान के साथ ही, सो हम एम करते हैं सोशल साइंस को समझने के लिए बाय society, by experiencing the society, by understanding the society, not just concentrating on our textbooks. So enjoy your study and I hope आपको लेसन समझ में आ गया होगा बच्चे। So कुछ शॉर्ट वीडियोस भी मैं इसकी निकालूंगी, तो उसमें भी आप शॉर्ट, अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप उसको समझ सकते हैं। बट बेटा ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है, तसल्ली से आप इस वीडियो को समझिए, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है, तसल्ली से पढ़िए और आराम से अपनी बुक को एनसीईआरटी को ओपन कीजिए। और भी जितने बोर्ड्स है उसको भी हम, आपका जो बेसिक जो चैप्टर है वो कॉमन है, आप समझ सकते हैं इसे। और फिर आप अपने बुक्स को खोलिए, आराम से रीड करिए। और एक बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं होता, टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद उसको सोसाइटी में एक्सपीरियंस करना होता है। सो आई होप दैट आई विल हेल्प इन बिल्डिंग माई यंग सोशल साइंटिस्ट। सो बच्चे पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए।